बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरशद खालिद आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बनाएंगे बन डबल रोटी। घर में आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मार्केट वाली छोड़े, आप इसको रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा, बड़ी आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी खाने और खाने की रेसिपी लेकर आते रहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से ये बन तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए एक बोल लिया हमने, इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमने आधा कप दूध लिया है। ये हमने ईस्ट लिया है, देखिए आप, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा 40 रुपये का मिल जाएगा। तो ये हम इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये मैदे को फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए आप डाल दिया। अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देखें, दूध थोड़ा सा नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी के अंदर भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन दूध के अंदर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 चम्मच हमने चीनी ली है, ये आप इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, ये 2-3 चुटकी आप इसके अंदर नमक शामिल कर दें और यहाँ पर ना इसको आप मिक्स कर लें ऐसे। ये देखिए आप, अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी या मक्खन जो भी हुआ हो आप इसके अंदर डाल दें। 2 चम्मच ये इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। अब यहाँ पे इसको भी मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, तो यहाँ पे आप इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देना, या तो ईस्ट ना थोड़ी सी फूल जाए। इसके बाद मिलता हूँ आपसे। इसके बाद यहाँ पे हमने मैदा लिया है, तकरीबन 1 प्याली मैंने मैदा लिया है। ये देखिए आप। इसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, ये इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, अब यहाँ पे आप इसको मिक्स कर लें। मैदे का आपने छान के लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये ईस्ट हमारी ये भी सेट हो चुकी है, तो ये आप इसके अंदर डाल दें ऐसे। देखिए आप, इसमें अब यहाँ पे आप इसको मिक्स कर लें। पहले मैं इसको चम्मच के साथ मिक्स करूँगा, बाद में इसको हाथ के साथ करेंगे। ये देखें आप, यहाँ पे इसको हाथ के साथ मिक्स करेंगे। ये देखें आप। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको आपने गूंदना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालें, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देना, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा ये नरम हो। देखें आप, यहाँ पे देखिए हमने अंडा लिया है, ये आप इसके अंदर डाल दें। 1 अदद अंडा है। ये देखिए आप, डाल के अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको गूंदेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा डालेंगे पहले, इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे इसको हाथ के साथ पानी लगा लगा कर इसको गूंदेंगे यहाँ पे। अब हम ये देखें, घी लगा लगा कर इसको अपने यहाँ पे गूंदना है। यहाँ पे हमने एक बॉल लिया है, इसके नीचे हमने ना घी लगा देंगे। ये देखें आप ऐसे। ये पेड़ा इसके अंदर रख देंगे जो हमने तैयार किया है। ये देखिए आप, ये हमारा इसी तरीके से हमने इसको गूंद लिया है। इसके ऊपर भी अब हम घी लगाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे आप इसको ढक्कन लगा कर 1-1.5 घंटे के लिए रख दें कोई गर्म सी जगह पे, ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। इसके बाद यहाँ पे इसको 1-1.5 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। आप देखें यहाँ पे, ये अच्छी तरीके से फूल चुका है। यहाँ पे इसको निकालेंगे। ये देखिए अब कितना नरम हो चुका है। ये ईस्ट का सारा कमाल है। तो ये देख लें आप, इसका अभी एक पेड़ा सा तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जी हमारा ये जो आटा ना, इसको बेलने पे लेंगे। ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसके पेड़े हमने तैयार करने हैं। तो ये देखें, पहले 2 पेड़े देखते हैं भी कितने पेड़े तैयार होते हैं। ये देखें आप, तो यहाँ पे देखें ये हमने 3, अभी इसकी ना 3 बंद बन जाएंगे। इसको इस तरीके से इसका एक पेड़ा सा गोल सा हमने तैयार करना है इस तरीके से। ये देखें आप, इसको बाद में गोल करेंगे, पहले क्या इसका एक पेड़ा बना लें। 3 पेड़े यहाँ पे देखिए, 3 पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। इसको यहाँ पे आप 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। इसके बाद मिलता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें जी, पिज़्ज़े वाली मैंने एक प्लेट ली है। कोई आपके पास कोई सादा प्लेट है उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पास ये मैंने नहीं ली है। तो आप देखें 400 रुपये की ये मुझे मार्केट से मिली है। ये साइज़ आप इसका देख सकते हैं। ये साइज़ है इसका। तो इसके अंदर हम डबल रोटी को बेक करेंगे। अब हम इसके नीचे ऑयल या घी लगाएंगे। ये देखें आप, ऐसे ग्रीस करेंगे इसको। अब हम इसके ऊपर सूखा मैदा थोड़ा सा इस तरीके से ना छिड़क देंगे। ये देखिए आप, अब इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए आप, बाकी जो बच जाएगी उसको आप इस तरीके से नीचे गिरा दें।
जो हमारे पेड़ है ना उसको इस तरीके से रखेंगे, ये देखें आप ऐसे, इसको यहाँ पे रख देंगे। इसके अंदर फासला होना चाहिए, थोड़ा फासले पे रखना आपने, एक साथ यहाँ पे जोड़ नहीं देने, इस फासले पे आपने रखना है। ये फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो इसको हमने फासले ऐसे। अब हमने अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, ये देखिए आप। ये तिल है मेरे पास, ये इसके ऊपर आप लगा दें, अगर नहीं है तो ना लगाएं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए हमने लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इसको बेक करना है। तो यहाँ पे इसको बगैर ओवन के बना रहे हैं। तो यहाँ पे पतीला हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, ये देखिए यहाँ पे। इसके नीचे एक स्टैंड रख दिया हमने, स्टैंड को सेंटर में कर देंगे और जो प्लेट है ना ये इसके अंदर रख देंगे ऐसे इसमें, ये देखिए आप। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ऐसे। यहाँ पे इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट लग सकते हैं इसको बेक होने में। तो आप इसको यहाँ पे ऊपर से अच्छी तरीके से कवर कर दें। तो इसको बेक होने देना आपने, बिल्कुल लो आंच इसके नीचे आपने कर देनी है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जिसको चेक करेंगे, ये देखें आप कितने अच्छी तरीके और कितनी ज़बरदस्त तरीके से फूल चुके हैं। कलर भी देखिए आप कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पे इसको 30 से 35 मिनट इसको बेक होने में लगे हैं। तो ये तैयार हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखें आप, यहाँ पे आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ना, फिर इसके बाद इसको चेक कराता हूँ आपको। यहाँ पे इसके ऊपर ऑयल या कोई मक्खन वगैरह वो आप इसके ऊपर लगा दें, ताकि इसको थोड़ी चमक आ जाए इसके ऊपर। ये देखें आप ऐसे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे जो बन ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त और नरम तैयार हुए हैं। ये आप देखें आप, पीछे कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ये आप देखें कितने नरम तैयार हुए हैं, ये आप देखें, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इसको चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। अगर इसका आप बर्गर बनाना चाहते हैं उसमें भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें आप कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।